हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आइए आज इसी श्रृंखला में आगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमे संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरमेय संख्याएं लिखिए। तो देखिए कैसे लिखते हैं। 5/7 और 9/11 के बीच तीन अपरमेय संख्याएं। कैसे लिखेंगे बेटा? पहले इसका डिवाइड करेंगे। 7 का डिवाइड कर लो 5 में। तो देखिए 7 से जब डिवाइड करेंगे भाग जाएगा नहीं, भाग टूटी बिंदी, तब एक जीरो बढ़ा लेंगे और 7 7 जा 49 पॉइंट लगा के 49। 10 में से 9 गए, एक बचे और यहाँ 4 में से 4 गया जीरो, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम दशमलव लगा चुके हैं। तो 7 बन जा 7 और 10 में 7 के 3 बचे और 7 चौक 28। 10 में से और 8 के 2 बचे और ऐसे ही 7 दूनी 14। 10 में 4 के 6 बचे, मतलब डॉट 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 ऐसे ही डिवाइड इसका बढ़ता जाएगा और चलता जाएगा। दोस्तों ये नंबर जो मेरा आएगा वो यहाँ आएगा 0.7142 डॉट 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 डॉट। ऐसे ही इस वाले नंबर को भी डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? 11 का डिवाइड करना है 9 में। कैसे करना है बेटा? सबसे पहले 11 का 9 में चला जाएगा डिवाइड, नहीं जाएगा सर। नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? भाग जाएगा नहीं तो यहाँ लिखेंगे भाग टूटी बिंदी और एक लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट लगा के बढ़ा के जीरो। जब हमने जीरो बढ़ा लिया अब देंगे 11, तो 11 8 जा 80 होते हैं 88। 11 8 88। अब क्या करेंगे? माइनस कर दो। 10 में से 8 के क्या बचे? 2। यहाँ रह गए 8। 8 में से 8 के कुछ नहीं, जीरो बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ा लो क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट लग चुका है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 11 1 11। 10 में से 1 गया 9 बचा और फिर एक जीरो बढ़ा लो तो फिर 11 8 88 हो जाएगा। 10 में से 8 के 2 बचे, ऐसे मिला के ये भी नंबर मेरा रिपीट होता चला जाएगा। तो ये नंबर जो आ गया दूसरा वाला एंड, ये हो गया 0.818। ऐसे चलता चला जाएगा। इनके बीच का मुझे नंबर लिखना है, अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो अपरिमेय संख्या आपको मैंने देखो ऐसे लिखी जाती है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ये नंबर जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे। तो देखिए एक तो यहाँ तीन लिखनी है, अलग अलग तीन लिखनी है, तो इनके बीच में तो बहुत सारी परमीय संख्याएं, कोई सी भी आप तीन लिख लीजिए। 0.714 आया है तो 4 5 कर दीजिए, फिर से 0 1 लगा दीजिए, 7 1 5 2 जीरो लगा दीजिए, 7 1 5 3 जीरो लगा दीजिए। ऐसे मिला के डॉट 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 ये नंबर मेरा चलता रहेगा। इस डिवाइड को मैं माइनस कर वो सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ इसको ऐसे। ये नंबर डॉट 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 चलता चला जाएगा। दूसरा और लिख दीजिए 7 1 की जगह 2 आ सकता है, 2 0 7 2 0 7 2 3 0 डॉट 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 नंबर चलता है। ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड हो गया, एक थर्ड और लिख दो। थर्ड इसके नजदीक लिख दो, 0.80 ले लो, इससे अंदर ही आएगा क्योंकि मैं इससे बाहर नहीं जा सकता। 8 8 वन 8 वन है, 8 वन जो आया है तो 8 वन लिख दो, 8 2 लिख दो, 8 2 0। 8 2 तो ज्यादा चला जाएगा बाहर, 8 0 कर लो, 8 0 8 0 और 8 3 0 और 8 4 0। ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा। ऐसे मिला के इनके बीच के ही नंबर है, इससे आगे नहीं जा सकते, टू नहीं जा सकते। तो ये वाले नंबर हो गए। कोई से भी तीन लिख सकते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं, इनको नोट कर लीजिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखिए नंबर 1 है इसमें, परिमेय और अपरिमेय छांटना। नंबर 1 √23। तो देखिए √23 का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं तो ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा, इसलिए इसको हम कहेंगे अपरिमेय। अगर वर्गमूल खत्म हो जाता है इसका तो परिमेय हो जाती है। अब इसी का सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर है देखिए 225। ये देखिए 225 का स्क्वायर रूट होता है कि नहीं होता? होता है। कितना होता है? 15 होता है। तो देखिए हमने जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 15 आ गया, और 15 कैसा नंबर है? परिमेय है सर, परिमेय। ऐसे करके पता कर लिया। थर्ड वाला, थर्ड वाला ये है देखिए 0.3796। 0.3796। तो देखिए ये भी एक परिमेय नंबर है। ये कैसा नंबर है? परिमेय है सर। कैसे परिमेय है? कि अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, इस नंबर को परिमेय लिख सकता हूँ कैसे? पॉइंट हटा दो क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर का कर सकता हूँ। तो इस पर इस प्रकार से ये नंबर जो है वो मेरा परिमेय नंबर कहलाता है। और परिमेय नंबर हमेशा P/Q के रूप में होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है सर। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट कह रहे हैं 7.478478 डॉट 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 डॉट। यहाँ देखिए इस नंबर का रिपीट हो रहा है। 478 478 478 478 ऐसे चलता चला आएगा। और जब कोई नंबर रिपीट होता है, एक संख्या मतलब कोई रिपीट होती जाती है, जैसे यहाँ 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं 478 478 478, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 7.478 पे बार। और जब संख्या पे बार लग जाता है तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है। इसलिए ये भी कैसी हो गई बेटा? मेरी परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या। आपको मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको 3 नंबरों को पर ऐसे बार वाली संख्याओं को परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना। अब आएगा इसके नंबर फिफ्थ वाला पार्ट। देखिए फिफ्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है? 1.10 1 2 0 1 3 0 1 4 0 ऐसे और 1 4 0 के बाद 1 आ गया। 1 0 2 0 3 0 4 0। ये नंबर जब आप किसी भी अपरिमेय संख्या में 1 0 2 0 3 0 4 0 बढ़ते हुए क्रम में चलती हैं तो वो सभी नंबर मेरे अपरिमेय कहलाते हैं। कैसे? अपरिमेय संख्या है और अनवासनी कैसी है? अनावृत्ति है। यहाँ किसी भी नंबर की आवृत्ति नहीं हो रही है, वो 1 0 2 0 3 0 और बढ़ता हुआ चला जा रहा है डॉट 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 ऐसे। तो ये नंबर जो मेरा कहलाएगा वो कैसा नंबर कहलाएगा बेटा? अपरिमेय नंबर कहलाएगा। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। बस देखिए हो गया ये क्वेश्चन भी। नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नोट करने के बाद अगला जो क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। ये नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। अपरिमेय संख्या। अब देखिए 1 के बीच में 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ऐसे कुल मिला के बहुत सारी संख्याएं आएंगी 1 और 2 के बीच में, लेकिन हमें कैसी चाहिए? अपरिमेय। तो अपरिमेय एक नंबर होता है 1.1414। देखो ये नंबर आता है 1.414। और 2 डॉट 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 ये चलता चला जाता है, कभी खत्म नहीं होता। ये नंबर कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे चलता चला जाएगा और 2 के बीच में आएगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 के बाद
अंडर रूट 2 1.414 अंडर रूट 2 का मान होता है। ये किसका मान होता है? अंडर रूट 2 का मान। और अंडर रूट 2 कैसी संख्या होती है मेरी? अपर में संख्या होती है। देखिए ये वाली हो गई, इसके बीच में एक अपर में संख्या हो गई, अपर में संख्या, अपर में संख्या होगी। देखिए ये बात ऐसे पता कर लेते हैं, ये इन दोनों के बीच में एक अपर में संख्या है। आपको समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।